हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिटिसिज्म, जो कोहलबर्ग की थियरी के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, उन पॉइंट्स को देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस थियरी से रिलेटेड हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है स्टेजेस आर यूनिवर्सल, कि जो स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं। मतलब कि हर पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। मतलब मॉरल डेवलपमेंट में जो आपने स्टेजेस और लेवल्स पढ़े थे वो इसी तरीके से चलते आ रहे हैं। मतलब वो इनवेरिएंट हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा यूनिवर्स उनको फॉलो कर रहा है, ये ऐसा मानना है कोहलबर्ग का। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो स्टेजेस है वो एज डिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया, एज सच इन्होंने कोई ऐसी स्पेसिफिक एज के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था उसमें कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है उसमें प्री एडोलेसेंट आते हैं, जिसमें 10 साल तक के बच्चे आएंगे, 10 से 11 साल के बच्चे, और फिर एडोलेसेंट में आपके 11 से 20 साल तक आ सकते हैं, और 20 साल से ऊपर पोस्ट एडोलेसेंट में जाते हैं। एज सच इन्होंने मतलब पूरी एक स्पेसिफिक एज नहीं दी थी जैसे पियाजे ने दी है। इन्होंने बस मोटा मोटा बताया था कि प्री कन्वेंशनल में प्री एडोलेसेंट आते हैं और उसमें एडोलेसेंट, और पोस्ट कन्वेंशनल में पोस्ट एडोलेसेंट। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि स्टेजेस जो हैं वो एज डिपेंडेंट हैं, इनके अकॉर्डिंग है, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस दी हैं और वो इसी तरीके से कैटेगराइज की हैं, जैसे तीनों लेवल में 6 स्टेजेस हैं, तो एज डिपेंडेंट है इनके हिसाब से। ठीक है, स्टेजेस का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो काम पहली स्टेज में होगा उसके बाद फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। मतलब कि बच्चा ऐसा नहीं है कि पहली स्टेज में ही लाइफ रिस्क लेना शुरू कर दे, इनका मानना है ऐसा नहीं है कि स्टेजेस का ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बोला इन्होंने स्टेजेस जो हैं वो पूरी यूनिवर्सल हैं, पूरा ब्रह्मांड उनको ये फॉलो करता है, हर जगह यही चीज़ है। मॉरल डेवलपमेंट की बात होती है तो हर जगह यही चीज़ हो रही है और इसी तरीके से हर चीज़ फॉलो की जा रही है इनकी थियरी के अकॉर्डिंग, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। ये बोलते हैं कि अगर आप बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हो, जैसे आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हो और फिर आप बोलते हो कि इसका ये मॉरल है, तो बच्चे वो यूज़लेस है। कोहलबर्ग ने बोला कि वो यूज़लेस है अगर आप असेंबली में भी बच्चे को मॉरल एजुकेशन देते हो, क्लासरूम में मॉरल एजुकेशन देते हो, जैसे भी, मतलब स्कूल में अगर मॉरल एजुकेशन दी जाती है तो वो बच्चे के लिए एक तरीके से यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? वो मॉरल डिलेमा की वजह से होता है। यानी कि मॉरल डिलेमा मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। नहीं देखी हो प्रीवियस वीडियो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो मॉरल डिलेमा की वजह से बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है, ऐसा मानना है कोहलबर्ग का। और हमें और इन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, देखिए आत्मक विकास है ना, उसका प्रभाव नैतिक विकास पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो कोई मदद नहीं करता हमारे मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग चीज़ है, मॉरल डेवलपमेंट अलग चीज़ है। बच्चा मॉरलिटी सीखता है किसकी वजह से? मॉरल डिलेमा की वजह से। मॉरल डिलेमा, जब वो सिचुएशन उसके सामने आएगी, और कहते हैं ना कि बच्चा एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अपने अनुभवों से बच्चा सीखता है, तो ऐसे ही मॉरल डिलेमा की वजह से ही उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प नहीं करता किस में? मॉरल डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आगे देखो, इनके क्रिटिसिज्म भी हैं। एक तो इन्होंने कल्चर को इग्नोर किया, कल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जनरली बताऊं, हमारी संस्कृति, हमारा वातावरण हमें बहुत तरीके से प्रभावित करता है ना। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी जैसी संस्कृति होती है, हम उसके अनुसार ढाल लेते हैं अपने आप को, है ना। तो हमारा डेवलपमेंट पे उसका बहुत असर पड़ता है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, या जिसे कोहलबर्ग ने बिल्कुल इग्नोर किया। ठीक है, इन्होंने इग्नोर किया इस चीज़ को। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या कि कुछ देशों में ऐसा हुआ कि बच्चे तीसरी चौथी स्टेज तक मॉरल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मतलब जो उनकी जो 4th स्टेज तक कोहलबर्ग ने बताया है कि 3rd 4th स्टेज तक वो जा रहे थे, लेकिन 5th और 6th स्टेज का कोई भी मतलब क्वालिटी उनके अंदर नहीं थी। मतलब 5th और 6th स्टेज तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे।
मतलब एज के अनुसार वो वहाँ आ गए, लेकिन जैसे लाइफ रिस्क है या फिर रूल तोड़ने वाली बात है जो 5th और 6th स्टेज में हम करते हैं, हम देखते हैं, हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो कुछ देशों में ऐसा देखा गया कि बच्चे 4th स्टेज तक ठीक ठाक हो रहा है उनका डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लेकिन 5th और 6th स्टेज की एक्टिविटीज़ किसी में भी देखने को नहीं मिल रही है ना। तो आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ मतलब बिल्कुल हर जगह ये चीज़ फॉलो की जाएगी। आपने कल्चर ने उन्हें अफेक्ट किया जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो 5th और 6th का स्टेज का बच्चा जाता है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने कल्चर को इग्नोर किया है जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है ना। तो हर जगह आप नहीं कह सकते कि ये जो आपकी थियरी है ये हर जगह फॉलो की जाएगी और एज इट इज़ चलेंगी, स्टेजेस भी ऑर्डर में चलेंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया कि बच्चा जो 4th स्टेज में है ना वो 6th स्टेज की एक्टिविटी भी कर रहा है। अब आपको इस चीज़ का भी मैं एग्जांपल देती हूँ। एक कहानी है, मेरे का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें क्या है, एक बच्चा होता है वो स्कूल के बाहर खड़ा होता है और वो लेट हो जाता है पहुंचने में, तो वो एक अनजान आदमी को देखता है, बहुत स्ट्रेंज पर्सन, उसको उस पर शक होता है। वो उसके पास जाता है, वो उससे पूछता है कि अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास कुछ मतलब बॉम्ब वगैरह है, ऐसा कुछ है, मुझे आवाज़ भी आ रही है टाइमर की। तो वो आदमी बहुत घबरा जाता है और वो उस बच्चे को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो उसको और पकड़ लेता है, कहता है मैं आपको ऐसे स्कूल में नहीं जाने दूंगा, एंट्री नहीं दूंगा मैं आपको, तब तक आप मुझे नहीं बता देते, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। और भाई वो बम फट जाता है, वो बच्चा वहाँ मर जाता है, वो बच्चा वहाँ मर जाता है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर बच्चा कन्वेंशनल लेवल में, ये बच्चा आएगा जो एडोलेसेंट आते हैं हमारे कन्वेंशनल लेवल में आते हैं, लेकिन इसने एक्टिविटी किसकी की, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, यानी कि पोस्ट एडोलेसेंट, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि बच्चा ये चीज़ मतलब बिल्कुल ऑर्डर में चलेगी। अब बच्चा है नहीं, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग वो 3rd या 4th स्टेज में होगा मे बी, लेकिन 5th वो उसने एक्टिविटी किसकी की, 6th स्टेज की। तो इस हिसाब से तो अगर जो उसने एक्टिविटी की है उसकी एज, अगर आप एज से रिलेट कर रहे हो कि स्टेजेस जो हैं वो एज डिपेंडेंट हैं, तो मतलब इस तरीके से तो वो 6th स्टेज में आना चाहिए था, है ना, चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टेजेस एक तो पहली बात तो डेवलपमेंट स्टेजेस में होता नहीं, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही उठता है कि स्टेजेस में डेवलपमेंट नहीं होता। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जितनों ने भी ये बोला है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, किसी ने 4 स्टेजेस दी, किसी ने 3 लेवल्स दिए, जैसे इन्होंने 6 स्टेजेस दी, तो ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट होके डेथ पे ख़त्म होता है और हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हम 1st स्टेज में हैं, अभी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाला पहली स्टेज है कि बच्चा पनिशमेंट से डरेगा या फिर आज्ञा का पालन करेगा। अगर हम 5th स्टेज में आते हैं, भले ही हम 5th स्टेज में आते हैं, 3rd लेवल पे हम हैं, तो क्या ऐसा मतलब आपने नहीं देखा कि जब पेरेंट्स हम कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं हम ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं और हम बोलते हैं कि हाँ हम टाइम से आ जाएंगे और हम कभी लेट हो जाते हैं, तो हमारे मन में डर होता है कि आज घर पे जाके डांट पड़ने वाली है, पेरेंट्स हमें ज़रूर गुस्सा करेंगे कि तुम लेट क्यों हुए, और तो हमें भी पनिशमेंट का डर रहता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि 1st स्टेज पे बच्चा है, भाई स्टेजेस का मतलब तो यही है ना कि पनिशमेंट ओबीडियंस है, उसके बाद म्यूचुअल एक्सचेंज है, फिर 3rd स्टेज में जो होता है वो कोई और क्वालिटी होगी। तो पनिशमेंट ओबीडियंस पहली स्टेज में ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब 6th स्टेज में क्यों वो हमारे साथ है, 5th 6th स्टेज में क्यों हमारे साथ पनिशमेंट ओबीडियंस वाली चीज़ है। तो अगर डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है तो ये चीज़ गलत साबित करती है ना इस चीज़ को, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टेजेस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले अब पनिशमेंट ओबीडियंस वहाँ पर भी है और हमारे साथ अब 5th स्टेज में भी वो आया है, वो क्वालिटी हमारे अंदर आई है। तो हम नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। इसीलिए इन्हें इनकी थियरी के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया कि स्टेजेस में नहीं होता, भाई कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। कल्चर को इग्नोर किया, ऐसा नहीं था,
अब कल्चर को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हो, क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है। और तो क्रिटिसिज्म मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका सवाल गलत नहीं होगा और क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आता है। जितनी इंपॉर्टेंट थियरी है उतनी इंपॉर्टेंट इनके क्रिटिसिज्म है, इनके इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आज को हॉलबर्ग की थियरी बिल्कुल एंड होती है, इनके क्रिटिसिज्म इम्प्लीकेशंस हमने पढ़ लिए। तो मिलते हैं कल की नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।